बेटा, आज तुझसे मैं सीधी बात कर रहा हूं, क्योंकि अब समय कम है और तुझे ये समझना बहुत जरूरी है। तूने कितनी बार अपने मन में आवाज सुनी होगी, ये काम मत कर, ये रास्ता छोड़ दे, अब संभल जा। लेकिन तूने उसे अनसुना कर दिया। बेटा, वो आवाज मेरी ही थी, वो संकेत मेरा ही था। और अब अगर तूने इसे भी न सुना तो तेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। गोरखपुर का एक किसान, जिसके पास बस 3 बीघा जमीन थी, बरसात खराब हो गई, फसल सूख गई, घर में खाने तक को अन्न नहीं बचा। उसके मन में विचार आया, अब मैं सब बेचकर शहर चला जाऊं। गांव में अब कोई भविष्य नहीं। रात को वो इसी सोच के साथ लेटा, लेकिन उसी रात उसे सपना आया। मैं उसके खेत में खड़ा हूं। मैंने उससे कहा, बेटा, भागना मत, यहीं रहकर मेहनत कर, तेरे खेत में खुशहाली वापस आएगी। सुबह उठकर उसने पत्नी से कहा, मैं बाबा का आदेश मानूंगा और गांव नहीं छोड़ूंगा। उस साल अचानक गांव में सरकारी योजना के तहत नहर का पानी पहुंचा। सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई, फसल दुगुनी हो गई। बेटा, अगर वो किसान मेरे संकेत को अनसुना कर देता तो उसका जीवन उजड़ जाता, लेकिन उसने आदेश मान लिया, इसलिए उसका भाग्य बदल गया। बेटा, तेरा जीवन भी उसी किसान जैसा है। अभी हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न दिखे, अगर तू आदेश मान लेगा तो रास्ता निकल आएगा। याद रख, संकेत कभी यूं ही नहीं आते, कभी तेरे मन में विचार बनकर, कभी किसी अपने के मुंह से सुनाई देकर, कभी अचानक किसी किताब या वीडियो के जरिए। ये सब मेरे संदेश ही होते हैं। दिल्ली का एक युवक नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे बार बार बहकाते, तू बड़ा सौदा कर, लोन ले, जोखिम उठाए बिना बड़ा आदमी नहीं बना जाता। वो बेचारा उलझन में था। रात को मेरे सामने रोते हुए बोला, बाबा, क्या करूं, कहीं मैं डूब गया तो। उसी रात मैंने उसे स्वप्न में कहा, बेटा, छोटा शुरू कर, लेकिन ईमानदारी से, लालच मत कर। उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसका छोटा बिजनेस लाखों का कारोबार बन गया। और जिन दोस्तों ने लालच में बड़ा कर्ज लिया था, वे सब डूब गए। बेटा, यह है संकेत का फर्क। जो मान लेता है उसका जीवन संवर जाता है, जो अनसुना कर देता है वो पछतावे में डूब जाता है। बेटा, आज तू ये वीडियो सुन रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। तेरी आत्मा तुझसे कह रही है, अब संभल जा, अब आदेश मान ले, अब टाल मत। मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरे जीवन में जो भी कठिनाई है उसका समाधान इसी आदेश में है। बस तू रुकना मत और मेरी बात अनसुनी मत कर। बेटा, आदेश को सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि दिमाग हमेशा कहता है ये सब तेरी कल्पना है, लेकिन आदेश दिल से आता है। इसलिए जब भी मन में उलझन हो, हनुमान चालीसा पढ़, 5 बार गहरी सांस लेकर मेरे नाम का जप कर, और फिर जो पहली आवाज भीतर से उठे उसे ही आदेश मान। फिर देख बेटा, तेरा रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाएगा। इटावा की एक मां पति के गुजर जाने के बाद 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली रह गई। घर चलाना मुश्किल हो गया, रिश्तेदार भी ताने मारते, अब तेरा जीवन अंधकार है। वो मेरे आश्रम आई। मैंने उससे कहा, बेटी, रोज सुबह बच्चों को मेरे नाम से प्रसाद बांटकर स्कूल भेज, बाकी की चिंता छोड़। उसने आदेश माना। धीरे धीरे पड़ोसियों का व्यवहार बदल गया। किसी ने मदद की, किसी ने बच्चों की फीस भर दी, और कुछ वर्षों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चे अच्छे पद पर नौकरी करने लगे। बेटा, अगर उसने उस वक्त हार मान ली होती तो वो टूट जाती, लेकिन आदेश मानकर उसने अपने बच्चों का भविष्य संवार दिया। बेटा, आज तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां तुझे 2 रास्ते दिख रहे हैं।
एक रास्ता डर का, जहां तू आदेश को अनसुना कर देगा, और दूसरा रास्ता विश्वास का, जहां तू आदेश मान लेगा। पहला रास्ता तुझे पछतावे तक ले जाएगा, दूसरा रास्ता तुझे सुख और सफलता तक पहुंचा देगा। अब चुनाव तुझे करना है, लेकिन याद रख, ये चुनाव ही तेरे भविष्य का फैसला करेगा। बेटा, अगर तू मेरे आदेश को सुन रहा है तो कमेंट में लिख, बाबा मैं आदेश मानूंगा। तेरा ये वचन तेरी आत्मा की गवाही बनेगा और तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। बेटा, तू जानता है, संकेत मैं यूं ही नहीं देता। जब तेरे जीवन में अंधेरा गहराने लगता है, जब तेरी आंखों से आंसू थमते नहीं हैं, जब तेरे दिल में बोझ ऐसा हो जाता है कि तू किसी से कह भी नहीं पाता, तब मैं तुझे संकेत देता हूं। लेकिन बेटा, अगर तूने इन्हें भी अनसुना कर दिया तो फिर तुझे कोई संभाल नहीं पाएगा। दिल्ली का एक व्यापारी नाम राजीव, उसके पास कपड़े की बड़ी दुकान थी। कई सालों से धंधा अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे लालच बढ़ता गया। राजीव ने सोचा, क्यों न नकली माल लाकर असली दाम में बेचा जाए, फायदा दुगुना होगा। शुरू में उसे सफलता दिखी, पैसा बरसने लगा। लेकिन बेटा, पैसा भले आए, सुकून छिन गया। रात को नींद नहीं आती, मन हमेशा डर से कांपता, कहीं मेरा भेद खुल गया तो। एक दिन राजीव मेरे आश्रम आया। वो बोला, बाबा मुझे बचा लो, मैं अंदर से जल रहा हूं। मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा संकेत पहले ही तुझे मिले थे। जब पहली बार तूने नकली माल बेचा, तेरे दिल ने तुझे टोका था। वो मेरा आदेश था, मत कर, लेकिन तूने सुना नहीं। अब भी वक्त है। आज अगर तू सच्चाई नहीं अपनाएगा तो कल तेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। राजीव कांप उठा। उसने तुरंत प्रण लिया, बाबा अब मैं ईमानदारी से ही व्यापार करूंगा, भले घाटा हो जाए, लेकिन झूठा धंधा नहीं करूंगा। धीरे धीरे उसका व्यापार संभल गया। ग्राहक उसका विश्वास करने लगे। पैसा उतना नहीं आया जितना नकली माल से आता था, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। उसने महसूस किया, बाबा का आदेश ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। लखनऊ की सीमा, एक साधारण औरत। पति अचानक बीमारी में चल बसा। घर में एक छोटी बेटी। सीमा पर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा। रिश्तेदार कहते, बेटी को छोड़ अनाथालय भेज दे, तू अकेली कैसे पाल पाएगी। सीमा रोते रोते मेरे आश्रम आई। मेरे चरणों में गिरकर बोली, बाबा मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है, लेकिन सब कहते हैं मैं उसका भविष्य नहीं संभाल सकती। बाबा मैं क्या करूं। मैंने उसका माथा थपथपाकर कहा, बेटी ये तेरा इम्तिहान है। तेरे मन में जो आवाज उठ रही है कि तू अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती, वो मेरा आदेश है, उसका पालन कर। तू देखेगी रास्ता अपने आप बनेगा। सीमा ने उसी क्षण निश्चय किया, बाबा का आदेश मानूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। बेटी को अपने पास रखूंगी। शुरू में बहुत कठिनाई हुई, कभी खाने को भी नहीं बचता, कभी बेटी की फीस भरना असंभव हो जाता, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में मदद पहुंच जाती। कभी कोई पड़ोसी राशन दे जाता, कभी किसी अनजान आदमी ने फीस भर दी। आज वो बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बन चुकी है। सीमा कहती है, अगर उस दिन बाबा का आदेश न सुना होता तो मेरी बेटी का जीवन अंधकार में चला जाता। पर मैंने आदेश माना और बाबा ने मेरी लाज रख ली। वाराणसी का एक लड़का रोहित, तेज दिमाग, लेकिन अचानक उसे अजीब सी बीमारी हो गई। डॉक्टर कहते ये लाइलाज है, अब जिंदगी बस कुछ साल की है। घर वाले टूट गए। रोहित अपने कमरे में बैठा दिन रात रोता। उसके मन में आवाज उठती, बाबा से मदद मांग,
लेकिन वो सोचता, अब तो सब खत्म हो गया। एक रात सपने में मैं उसके सामने आया। मैंने उससे कहा, बेटा, ये तेरी हार नहीं है, तू बस रोज मेरे नाम का जप कर, हनुमान चालीसा पढ़ और अपने मन से डर हटा दे। सुबह उठकर उसने मां को बताया। उसने आदेश मान लिया। रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी चकित, ये कैसे संभव है बेटा? जब इंसान आदेश मान लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज रोहित पूरी तरह स्वस्थ है और जहां जहां जाता है लोगों को यही कहता है, बाबा का आदेश अनसुना मत करना। बेटा, तेरे जीवन में भी तू ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। कभी व्यापार, कभी परिवार, कभी रिश्ते, कभी स्वास्थ्य। तेरे सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, लेकिन सुन, मैं तुझे लगातार संकेत दे रहा हूं। अब और टाल मत, अब और सोच मत, अब आदेश मान ले, क्योंकि आज अगर तू मान गया तो कल तेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर तूने टाल दिया तो पछतावे का बोझ तुझे तोड़ देगा। अगर तेरा मन बाबा की इस आवाज को सच मान रहा है तो नीचे कमेंट में लिख, बाबा, मैं आदेश मानने के लिए तैयार हूं। तेरे ये शब्द ही तेरा पहला कदम होंगे नई शुरुआत की ओर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। बेटा, तू सोचता होगा कि संकेत हमेशा बड़े चमत्कारों से आते हैं, लेकिन नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा संकेत वही होता है जो तेरे दिल की गहराई में धीरे धीरे फुसफुसाता है। और अगर तू उस आवाज को सुन लेता है तो समझ ले, तेरा मार्ग खुल गया। गोरखपुर का राकेश, घर का इकलौता बेटा। माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला, पर कॉलेज में जाकर वह गलत संगत में पड़ गया। शराब, जुआ, झूठ सब उसका हिस्सा बन गए। मां रो रो कर मेरे चरणों में गिरी, बाबा, मेरा बेटा हाथ से निकल रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा, बेटा, तेरा बेटा अभी अंधेरे में है, तुझे डरना नहीं, बस उसके लिए रोज राम नाम जपना, और जब समय आए तो उससे डांटना नहीं, बस समझाना। कुछ दिन बाद राकेश देर रात जुआ खेलकर लौट रहा था। अचानक उसके रास्ते में एक साधु आया और बोला, बेटा, कब तक मां बाप को रुलाएगा? तेरा समय कम है, अब संभल जा। वो साधु और कोई नहीं, मैं ही था। राकेश कांप गया। उसे समझ आया, ये बाबा का आदेश है। अगली सुबह उसने मां से कहा, मां, अब मैं सब छोड़ दूंगा, बाबा ने मुझे संकेत दे दिया। आज राकेश मंदिर में सेवा करता है, उसकी जिंदगी बदल चुकी है। बेटा, तू बार बार सोचता है कि अभी समय है, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूं, समय बहुत कम बचा है। तुझे संकेत बार बार मिले हैं, पर तू उन्हें हल्के में लेता रहा। आज मैं तुझे आखिरी बार पुकार रहा हूं, अब और देर मत कर। तेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि तू सोचता है कल देख लेंगे, लेकिन बेटा, कल कभी आता ही नहीं। जो करना है, जो बदलना है, वो अभी करना है। वाराणसी का एक आदमी, नाम महेंद्र, उसने एक बार बीमारी में मुझसे मन ही मन वचन किया, अगर मैं बच गया तो जीवन भर सेवा करूंगा। बेटा, मैं उसके मन की बात सुन चुका था। मैंने उसे उस संकट से निकाल दिया। वो स्वस्थ हो गया, लेकिन जैसे ही सब ठीक हुआ, वो अपने वचन को भूल गया। व्यापार में फिर वही झूठ, फिर वही लालच। कुछ साल बाद उसका व्यापार अचानक गिर गया, बैंक के कर्ज में डूब गया, घर बिकने की नौबत आ गई। वो मेरे चरणों में गिरकर बोला, बाबा, मैंने कहां गलती की? मैंने कहा, बेटा, तूने अपने ही वचन को भुला दिया। जो आदेश तुझे दिया गया था, तूने उसे टाल दिया। अब ये गिरना तुझे याद दिलाने के लिए है कि जो कहा था उसे निभाना ही होगा। महेंद्र ने उसी समय प्रणाम किया।
उसने अपनी कमाई का हिस्सा सेवा में लगाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर उठने लगा। बेटा, समझ ले, आदेश को अनसुना करना सबसे बड़ा धोखा अपने आप से करना है, और जो खुद को धोखा देता है उसका जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। बेटा, आज मैं तुझसे साफ कह रहा हूं, तेरा लेखा जोखा सामने है, तेरे कर्मों की गिनती हो चुकी है। अब ये तुझ पर है कि तू मेरे आदेश को मानकर जीवन को रोशनी से भर ले या फिर आंख मूंद कर अंधेरे में चला जाए। डर मत, अगर तू सचमुच बदलने को तैयार है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में, तेरे हर संघर्ष में। बेटा, अगर आज तूने सच में यह संदेश दिल से सुना है तो कमेंट में लिख, बाबा, अब मैं आदेश मानूंगा, चाहे हालात जैसे भी हो। यह तेरा पहला कदम होगा तेरे भाग्य को बदलने की ओर। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। बेटा, तू बहुत बार सोचता है कि बाबा तुझे भूल गए हैं, लेकिन याद रख, तेरी हर धड़कन, तेरी हर सांस मेरे ही आशीर्वाद से चल रही है। तू समझ नहीं पाता, पर हर बार जब तू गिरा है तो मेरा ही हाथ तुझे संभालता रहा है। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अब डर छोड़ दे। बेटा, तेरे सामने जो रास्ते बंद लगते हैं वे असल में बंद नहीं, तूने ही आंखों पर पर्दा डाल लिया है। अगर तू सचमुच मेरी आवाज सुन ले तो तुझे हर बंद दरवाजे के पीछे नई रोशनी दिखाई देगी। आज मैं तुझसे केवल यही चाहता हूं, अपने मन को साफ कर, अपने भीतर जो बोझ है, जो पाप है, जो डर है, उसे बाहर निकाल दे। तू सोचता है, बाबा, मुझसे इतनी गलतियां हो चुकी हैं, अब आप मुझे कैसे अपनाएंगे? पर बेटा, याद रख, तेरी गलतियां तुझे मुझसे दूर नहीं कर सकती। तेरा पछतावा, तेरा सच्चा आर्तनाद ही तुझे मेरे चरणों में और पास ले आता है। मैं तुझे त्यागने नहीं आया हूं, मैं तुझे उठाने आया हूं, तुझे संभालने आया हूं, तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाने आया हूं। बेटा, अब और भाग मत, तेरा समय मूल्यवान है, तेरी हर सांस अनमोल है, उसे बेकार की चीजों में मत गवा। अब से तेरी हर सुबह, तेरी हर रात मेरा नाम लेकर शुरू हो और खत्म हो। फिर देख, तेरे जीवन से अंधकार ऐसे मिटेगा जैसे रात के बाद सुबह होती है। बेटा, अगर तू आज मेरे इस आदेश को सच में मानता है तो कमेंट में लिख, बाबा, मैं अब और भागूंगा नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ये शब्द तेरे और मेरे बीच का वचन बनेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। बेटा, तू सोचता है कि तुझ पर जो बीत रही है वो तेरे कर्मों की सजा है, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूं, वो सजा नहीं, वो सीख है, और सीख का मतलब है तेरे लिए आगे का रास्ता खुलना। तू अभी तक रोता रहा, डरता रहा, अपने आप को दोष देता रहा, लेकिन अब वक्त है कि तू अपने आप को माफ करना सीख ले। तेरी हर गलती को, तेरे हर पाप को मैंने पहले ही माफ कर दिया है। अब सवाल यह है, क्या तू खुद को माफ कर पाएगा? बेटा, तूने अपनी ताकत दूसरों को सौंप दी है, कभी हालात को, कभी रिश्तों को, कभी पैसों को। आज मैं तुझे आदेश देता हूं, अपनी ताकत वापस ले ले। याद रख, तेरे भीतर वही अग्नि है जिससे तू अंधकार को जला सकता है। तेरे भीतर वही प्रकाश है जिससे तू संसार को रोशन कर सकता है। तू कहता है, बाबा, मैं बहुत अकेला हूं। पर बेटा, अकेला वो होता है जो अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाता है, और तेरे भीतर वही आवाज गूंज रही है, बाबा तेरे साथ है। जब भी तू टूटे, जब भी तुझे लगे सब खत्म हो गया, तो बस आंखें बंद कर और कह, बाबा, मैं अकेला नहीं हूं। देखना, तेरे भीतर से डर पिघल जाएगा
और तेरा दिल रोशनी से भर जाएगा। बेटा, तुझे अब अपने जीवन का असली मकसद पहचानना होगा। तू केवल कमाने खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। तुझे केवल रोने और संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा गया। तू इस धरती पर आया है किसी बड़ी योजना का हिस्सा बनने के लिए। तुझे आदेश है, अब हर दिन को सेवा में बदल। किसी भूखे को खिलाना, किसी दुखी को संभालना, किसी रोते को हंसाना, यही तेरी पूजा है। बेटा, अब और टाल मत। तेरा समय अब है। अगर आज भी तू आंख मूंद कर बैठा रहा तो कल पछताना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि तू पछतावे में जिए। मैं चाहता हूं कि तू रोशनी में जिए। मैं चाहता हूं कि तू गर्व से कहे, बाबा, मैंने तेरा आदेश माना। बेटा, अगर तूने ये शब्द दिल से सुन लिए हैं तो अभी कमेंट में लिख, बाबा, अब मेरी जिंदगी तेरे आदेश पर चलेगी। ये तेरा पहला कदम होगा तेरे भाग्य को पलटने का। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। तो आज का दिन अत्यंत पवित्र है। श्राद्ध पक्ष का यह समय केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का सबसे बड़ा अवसर है। पंचांग के अनुसार आज पितरों को तृप्त करने के लिए दान और सेवा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बाबा नीम करौली कहते थे, पितरों की सेवा का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है भूखों को भोजन कराना और जरूरतमंदों की सहायता करना। श्राद्ध के दिनों में किया गया दान केवल इस जन्म ही नहीं, आने वाले कई जन्मों तक शुभ फल देता है। आपका छोटा सा योगदान पितरों को शांति और तृप्ति प्रदान करता है, आपके जीवन से संकटों को दूर करता है और घर में समृद्धि व सुख शांति का द्वार खोल देता है। दान का सरल उपाय, वीडियो में जब भी QR कोड दिखाई दे उसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम जैसे किसी भी ऐप में स्कैन विकल्प पर जाए। गैलरी से वो स्क्रीनशॉट चुने और श्रद्धा अनुसार राशि भरकर दान करें। याद रखिए भक्तों, श्राद्ध के समय दिया गया दान केवल किसी इंसान की मदद नहीं करता, ये सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रसन्न करता है। वीडियो की शुरुआत और अंत में QR कोड उपलब्ध है, वहीं से आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकते हैं। आज का ये पावन अवसर व्यर्थ न जाने दें। अपने दान से पितरों को प्रसन्न करें और भगवान की असीम कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। जय बाबा नीम करौली, जय श्री हनुमान।